मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास। खासकर ये स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं क्लास लेकर आया हूं। आपको 2 वीडियो डेली मिलेंगे, एक अब मिलेंगे सुबह के 10 बजे और एक मिलेंगे शाम के 5 बजे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, लगातार हमारे पास जो अभी 40 से 45 दिन समय बचे हैं, इसमें हम कैसे तैयारी करेंगे कि सारे कंप्लीट कर ले हम मैथ को। तो भाई इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको और आसानी से समझ में आएगा। हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है भाई हमारे यहाँ। अच्छा, ये दूसरा क्लास होगा दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि संख्या पर आधारित प्रश्न जो होते हैं ये 6 टाइप में पूछे जाएंगे। एक तो आपका पूछ लेता है योग अंतर गुणनफल पर, जो पिछली वीडियो में बता दिया था। प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये भाजक भागफल पर शेषफल पर संबंधित सवाल होगा। तो आइए देखते हैं सवाल को बिना समय को गंवाए हुए, देरी किए हुए। देखिए ये दूसरा टाइप हमारा होगा। सवाल क्या कहता है? अच्छा, हर चैप्टर से ना 3-3 वीडियो केवल देखना है, काम खत्म हो जाएगा हमारा। सुनिए, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या को विभाजन 7 से करे तो शेष क्या रहेगा? सवाल कहता है कि कोई दी गई संख्या रहा होगा और उस संख्या को 28 से भाग दिया गया तो शेष 20 आ गया है, शेष निश्चिन्न रहता है। कहता है यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेषफल क्या होगा? कहता है 7 से भाग देते तब शेषफल क्या होता है? संख्या आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं पता है ना, बड़ा सिंपल तरीका है सवाल बनाने का। जो शेष पहले दिया था ना उसी में भाग देकर निकाल लीजिए। 20 में भाग दे लीजिए 7 से, 7 दूना 14, शेष बचेगा 6। आपका आंसर हो गया 6, ऑप्शन 2 में। बात समझे? इतना आसान है। कहता है किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष 20 आएगा, उस संख्या आपको पते नहीं है। अब फिर कहता है कि वह संख्या मालूम है नहीं, कहता है वह संख्या में अगर 7 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? तो जो पहले शेष दिया था उसी में भाग देकर निकाल लिए, 6 आ गया। अच्छा दोस्तों, एक तरीका देखिए, इसको जरा बढ़िया से समझिए। अगर कहता है कि किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है, भागफल तो कुछ कहा नहीं कितना आता है, तो एक उपाय है इसका क्या उपाय है जानते हैं? उस संख्या जो होगा 28 से 20 ज्यादा रहा होगा तब ना 28 से भाग देने पर 20 शेष बच गया। यानी उस संख्या 28 प्लस 20 भी हो सकता है। तो 28 20 कितना होते हैं? 48। अब इसको, यही संख्या को सवाल कहता है कि 7 से भाग देते तब शेष क्या आता? तो 7 6 के 42, शेष देख लीजिए 6 आ गया कि नहीं? शेष 6 आ गया भैया। ऐसे भी सवाल बन सकता था, संख्या खाली 48 से नहीं हो सकता था, और कुछ हो सकता था। कैसे जानते हैं? मान लीजिए कि 28 को 2 बार पढ़ते तो 28 दूना 56, 20 शेष बचता, तो 28 दूना 56 ई वाला, 20 और जोड़ लीजिए, 20 और जोड़ लीजिए 76। ये भी संख्या सही है, इसमें भी 7 से भाग दीजिए तब 7 दहाई 70, शेष बचेगा 6। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो ऐसे, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा जब भी जिद करे सवाल में कि कोई संख्या में 28 से भाग दिया शेष 20 आया तो उस संख्या में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? संख्या नहीं पता है ना, तब पहले वाला शेषफल में भाग देकर निकाल लीजिए। 20 में 7 से भाग, 7 दूना 14, शेष 6। आपका सवाल आसानी से बन गया। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, आप चाहे गणित में कितनों कमजोर हो, आपको समझ में पक्का आएगा। खाली आपको इतना पता होना चाहिए, जोड़ घटाओ गुना भाग, इतना पता। अंक पहचानने आना चाहिए कि 0 से लेकर 9 तक। इतना अंक जान गए आप, सवाल बना लेंगे। देखिए, आप पढ़े आना चाहिए सवाल बस। कहता है एक ऐसी न्यूनतम संख्या है, कहता है एक ऐसी न्यूनतम संख्या है यदि इसे 15 18 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5 8 और 10 अवशेष रह जाएंगे। अवशेष माने शेष रह जाएंगे। कहता है एक ऐसा संख्या है कोई जिसके बारे में हमको बताना है कि जिसको आप 15 18 और 20 से भाग दीजिएगा ना तो शेष क्रमशः 5 8 और 10 आएगा। कहता है कि एक ऐसा संख्या है कोई दुनिया में,
इस दुनिया में कोई ऐसा संख्या है जिसको 15, 18, 20 से भाग दिया जाएगा तो शेष 5, 8 और 10 आएगा। मतलब कि उस संख्या में अगर 15 से भाग देंगे तो 5, 18 से भाग देंगे तो 8 और 20 से भाग देंगे तो 10। दोस्तों इस सवाल में देखिए कुछ लॉजिक होता है कि 15 में से 5 घटाइए कितना आता है 10। जिस में भाग देना माने जिस से भाग देना है उसको ऊपर, जितना शेष बचे उसको नीचे लिखा, घटाइए। 18 में से 8 गया 10, 20 में से 10 गया 10, यानी ये समान अंतर आ गया ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंट। कांस्टेंट डिफरेंट। अच्छा एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ना है आपको, हम आपको बताएंगे, वहां अलग अलग शेष भी होगा और ये कांस्टेंट डिफरेंट वाला भी सवाल रहेगा। अब क्या करना है, जिस पे भाग लगाना होता है ना, 15, 18, 20 है ना, जिससे भाग लगाना है उनका बना लीजिए एलसीएम और कांस्टेंट डिफरेंट को माइनस कर लीजिए। कांस्टेंट डिफरेंट जो आपका आया है उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसका एलसीएम 20 से 180, इसमें कांस्टेंट डिफरेंट 10 10 आया है, 10 घटा दीजिए, 170 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 170 एक ऐसी संख्या है जिसमें 18 से भाग दीजिएगा तो शेष 5 आएगा, सॉरी 15 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, 18 से भाग दीजिएगा तो 8 आएगा, और 170 में अगर 20 से भाग दीजिएगा तो शेष 10 आएगा। अब भाग देकर देख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आइए भाग बाद में दीजिएगा, पहले यहां सीखिए तीसरा सवाल। कहता है जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। वाह, सवाल क्या कहता है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 25 होता है। ये 25 शेषफल दिया ना, यदि उसी संख्या को 11 से भाग देते तो शेषफल क्या हो जाएगा। संख्या पते नहीं है, अब जिद कर रहा है मेरे साथ, तो 11 से भाग लगा दीजिए, इसमें 11 दूना 22, शेष बचा 3, ऑप्शन 4 हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं। आइए पीछे पहला सवाल पढ़ाए थे ऐसा ही, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भैया। देखिए क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा दुलारा सा सवाल है चौथा। एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 एवं 7 रहते हैं। संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या रहता है। सुनिए, कहता है कि 5 और 8 से भाग करने पर शेषफल 3 और 7 रहता है। इतना इतना से भाग देने पर इतना इतना शेष आता है। कहता है उस संख्या को 40 से भाग दे दिया जाएगा तो शेष क्या आएगा। एगो बात बताइए, आपको पता है कि उस संख्या कौन है। अच्छा पिछला सवाल जैसा नहीं है, जिद्दी वाला सवाल नहीं है, ये नहीं कहा कि इससे भाग देने पर शेष इतना आया था, इससे भाग देने पर कितना आएगा, ऐसा नहीं बोला है। कहता है सवाल में किसी संख्या को क्रमिक रूप से, यानी क्रमशः भाग देने का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, पहले संख्या में भाग फिर भागफल में भाग। जैसे अगर आपसे एग्जाम में कह दे कि 18 में 7 और 3 से क्रमशः भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, तो बनाने का तरीका सीखिए। 18 में 7 और 3 से क्रमशः भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो ऐसे बनाइएगा। 18 में 7 से भाग दीजिएगा और 7 दूना कितना हो गया 14, शेष कितना आया 4। अब जो भागफल आया ना, इसको भाग देना है, मतलब कि यानी अब 2 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो, मतलब मेरा ये कहना है आपको कि भागफल में भाग देना है बाद में, ठीक ना, बाद में देना है। भागफल में भाग उसको कहते हैं हम क्रमशः भाग देना, उसको क्या बोलते हैं, क्रमशः भाग देना। अब सुनिए, कहता है कि 5 से भाग दिए तो शेष 3 आया। भागफल, अच्छा किसी संख्या में क्रमशः 5 और 8 से भाग दिया क्रमशः, ये बात सबको समझ में नहीं आता है। सुनिए, क्रमशः 5 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 और 7 आया, मतलब उस संख्या में जब 5 से भाग दिया होगा तो शेष 3 आया होगा, और 5 से भाग देते टाइम जो भागफल आया होगा ना, उसमें 8 से भाग लगाया होगा तब शेषफल 7 आया होगा। तो संख्या निकालने का तरीका सीख लीजिए, अभी सिखा देते हैं। सुनिए, 2 तरह से संख्या निकलेगा, कभी इधर से कभी इधर से। याद रखिए, नीचे आए तो जोड़कर, ऊपर जाए तो गुना, नीचे आए तो जोड़कर, हमेशा नीचे आए तो जोड़कर, सुनो सुनो, नीचे आए तो जोड़कर, जोड़, ठीक ना, ऊपर जाए तो गुना, ऊपर जाए तो गुना, नीचे आए तो जोड़कर, ऊपर जाए तो गुना।
तो नीचे आए तो जोड़िए 5 और 3 8, अब गुना करिए 8 8 64, 64 7 71। अब चेक कर लीजिए कि 71 सही है। अगर 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 आएगा, यहाँ 3 आना चाहिए था, ये गलत है, ये नहीं हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, जब काम इधर से नहीं करेगा तो इधर से करेगा, पक्का करेगा। ये 7 है ना, ये आपका है कितना 7, ये आपका है 3। अब आइए नीचे आए तो जोड़ कर, रूल वही रहेगा, तो कभी इधर से कभी उधर से, ऊपर जाए तो गुना और नीचे आए तो जोड़ कर। बोलिए 8 7 15, 15 पचे 75, 75 और 3 78, 78 हुआ। ये 78 को 5 से भाग देकर देखिए, 15 पचे 75, 15 बार में लग गया, 15 पचे 75, शेष 3 आ गया ना, आ गया। अब क्रमशः भाग का मतलब होता है भागफल में भाग देना। 15 में भाग दीजिएगा 8 से, क्रमशः 5 और 8 से भाग देने का मतलब है पहले संख्या में भाग, उसके बाद भागफल में भाग। अब 8 से तो 8 1 कम 8 लगेगा, शेष आ गया ना 7, यानी उस संख्या हमारा कितना है 78 आया था। नीचे आए तो जोड़े 8 7 15, ऊपर गए तो गुना किया तो 15 पचे 75 और 3 78, संख्या मिल गया है हमारे पास 78। सवाल कहता है कि उस संख्या में 40 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 40 से भाग दे लीजिए, 40 दूना 80 लगेगा नहीं, 40 से कम 40 लगेगा, तो लीजिए ये आ गया क्या 8 और 7 में से 4 गया 3, 38 आपके इस सवाल का जवाब हो गया और ऑप्शन 3 में है। दोस्तों एक बार इसे ध्यान से सीख लीजिए, काहे कि ऐसा सवाल एग्जाम में पूछवे करेगा, ध्यान रखिएगा। आपको 5 से 6 टाइप तो पढ़ के जाना है नंबर सिस्टम में, 6 टाइप में से 2-3 टाइप के सवाल आपसे पूछेगा जरूर। सुनिए, कहता है एक भाग में, सवाल है अपना, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर क्या है। कहता है कि मान लीजिए कि कोई संख्या में ना भाग दे रहा था तो 24 के स्थान पर 42 ले लिया, यानी 42 से भाग कर दिया ना, तो उत्तर जो है आ गया है 28। तो उस संख्या कितना था ये तो पता चलिए जाएगा, 28 गुना 42। अब सवाल ये कहता है उसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर तो तब ना पता चलेगा जब सही संख्या से भाग लगेगा, मतलब इस संख्या में ये 28 गुना 42 जो संख्या आया, इसमें सही संख्या से भाग देना है, यानी 24 से भाग देना है। सही 24 था, 6 छक्के 24, 6 सत्ते 42, 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49, यानी 49 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि सही संख्या 24 था, 24 से भाग दिए तो सही आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए अगला सवाल पर। सवाल कहता है छठा कि निम्नलिखित में से कौन सी 9 से भाज्य है, नहीं है, 9 से भाज्य नहीं है। देखिए किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो कट जाएगा। सवाल पूछा है कौन नहीं कटेगा ये बताइए। अगर इसको कहिएगा 5 4 9, 9 कट गया, 18 हो गया, ये कट जाएगा। तो अब देखिए 7 6 13, 13 13 8 कितना होता है 21, 21 और 6 27, ये भी 9 से कट गया। 8 1 9 और 9 18, ये कट गया, यह नहीं कटेगा। ऑप्शन यही हो गया हमारा आंसर। क्या है कि 7 6 13, 13 2 15, 15 जो है अंकों का योग 15 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कहता है जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, उस भिन्न का हर क्या है। अच्छा 2/3 बढ़ जाने का मतलब है कि पहले वाला भिन्न और अब वाला भिन्न में अंतर हो गया 2/3 का। मान लीजिए कि वो भिन्न है x/y, ठीक है। सवाल कहता है एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए ये भिन्न रहा होगा और इसके अंश में 4 बढ़ा दिया गया, केवल अंश में 4 बढ़ा दिया गया, तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है। मतलब 4 बढ़ाने पर ई नए का जो भिन्न आया ना, इससे 2/3 ज्यादा आया नहीं, तब ना 2/3 बढ़ गया, यानी पहले वाला भिन्न और बाद वाला भिन्न में 2/3 का अंतर। दोस्तों ये y हो गया और ऊपर +x माइनस x गया 4, ऊपर हो गया 2/3, 2 से 4 को 2 बार में काटा, y बराबर 2 तिया 6, कोना कोनी गुना, यानी y का मान 6। पूछा है उस भिन्न का हर क्या है, हर हो जाएगा ऑप्शन 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए इधर, नींद आता है आपको अब। 40 दिन 45 दिन पढ़े के बच्चल है
और यही से जिंदगी गुजरेगा 45 साल बढ़िया से। सुनिए, आइए यहाँ देखिए, यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 4 गुन्ने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है। यदि छोटी संख्या के 7 गुन्ने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 एवं शेषफल 7 आता है। छोटी संख्या क्या है? देखिए, बहुत मजेदार सवाल है ये आपका, बढ़िया सवाल है। कहता है यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 4 गुन्ने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या छोटी संख्या कह दिया, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या, दोस्तों बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या हमने y मान लिया, ठीक है। कहता है यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 4 गुन्ने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या के 4 गुन्ना को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 5 आता है, यानी भागफल भी 5 शेषफल भी 5, ठीक है। अच्छा, ये वो क्या बन जाएगा जानते हैं? इन दोनों का गुना और जोड़ शेष भाज्य के बराबर, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं आप कि 5y और प्लस 5 बराबर हमारा ये 4x हो जाएगा ना। आगे कहता है, यहां तक हो गया, यदि छोटी संख्या के 7 गुन्ने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या के 7 गुन्ना को y में 7 से गुना किए बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल कितना बोलता है? 7 आता है। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, गुना करिए, ये 4x हुआ अब प्लस 7 हुआ, ये जोड़ दिए बराबर हो जाता है 7y के बराबर। अब एक बात बताओ भाई, 4x के जगह 4x, ये देखिए ये 4x है ना, बराबर आप ऐसे लिख सकते हो 7y प्लस -7, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 4x बराबर 7y -7, प्लस 7 उधर जाकर -7, ये हमारा 5y प्लस 5 बराबर 4x के जगह हम 7y -7 रख सकते हैं। इस 7y इधर आके घट गया, 5y जाके घट गया तो 2 y बचा, और ये -7 प्लस 7 5 12 हो गया, अरे 2 6 के 12 यानी 6 हो गया y का मान। सवाल पूछता है छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या y माना था, छोटी संख्या 6 है, छोटी संख्या आपका आंसर आ गया 6। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बढ़िया था भाई, ये है ना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है 74 को 2 भाग में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य है। कहता है वो दोनों भाग कौन है से बताइए। हाँ, अरे ऑप्शन में ना होगा। कहता है एक ऑप्शन से बना सकते हो, चूंकि इसी में होगा 74 के 2 भाग, तो जैसे 60 और 14 होता है 74, तो 2 भाग हो गया। कहता है एक भाग का 5 गुना, तो इसका 5 गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना, 6 5 30 300 हुआ, और दूसरे भाग का 11 गुना, तो इसमें 11 से गुना करिए, 11 से 4 1 4 1 5 154 जोड़ के देखिए, हो गया तो 454। 454 ही पूरा देता है, आपका आंसर हो गया। 454 ही कंप्लीट कर देता है कौन? ऑप्शन 1 के पूरा करता है। हाँ, अब ये ना कहना कि ये वाला हो जाएगा, तो इसका 5 गुना लीजिएगा, 14 5 17 होगा, और इसका 11 गुना 11 6 के 66 660 हो जाएगा। ये जोड़िएगा 454 थोड़े होगा, नहीं। एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों, हमने पता कर लिया। दूसरा तरीका हम कैसे बनाएंगे, ये कर सकते 74 के 2 भाग, तो मान लेते हैं कि पहला भाग x, तो दूसरा भाग कितना होगा? 74 में से पहला भाग घटाइए x। कहता है एक भाग का 5 गुना, यानी इसका 5 गुना, और दूसरा भाग 74 माइनस x जो है इसका 11 गुना, इसका 11 गुना मिला दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, वो 454 के बराबर हो जाएगा। वाह, अभी देखिए तब 5x प्लस 11 से गुना, तो 74 गुना 11 लिखना होगा। और सुनिए -11x बराबर कितना? 454। ए भाई 11x 5x में से घट गया, माइनस में 6x हो गया, उधर 454 तैयार है, और ये चल जाएगा उधर, गुना हो जाएगा। देखिए 4 तो ठीक है, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 814, ये -6x बराबर हुआ 454।
चलिए 11 में से 5 गया है, 6 आया है। अच्छा 454 को घटा दिया जाए इसमें से, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6 आया, बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 6 36, माइनस में माइनस माइनस गया, 6 36, 60 बार में x का मान हमारा 60 आ गया। तो एक संख्या जब ये हो गया आपका 60, तो इसमें 60 घटाइएगा तो 14 ना आ जाएगा, तो संख्या आया 60 और 14 हो गया। चलिए स्पीड बढ़ेगा जब सवाल आपको बनाने आएगा, प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा तब। सुनिए, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, उस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कहता है कि कोई संख्या में ना 5 से भाग दीजिएगा ना तो शेषफल 3 छोड़ता है, 3 आता है। अब कहता है उस संख्या का वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। उस संख्या के वर्ग के, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसको बोला है कि 5 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, इसी का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि बोला किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3, संख्या नहीं पता, और उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 5 एकम 5, शेष आ जाएगा 4। हमारा आंसर ऑप्शन 4। दोस्तों 4 है ना, इसको और तरीके से सोच सकते हो। देखो ऐसे कहता है किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है हमारा 3, तो उस संख्या जो रहा होगा 5 से भाग देने पर 3 आया, माने 5 से 3 ज्यादा रहा होगा तो 8 रहा होगा। 8 में देख लीजिए 5 से भाग देकर शेष 3 आता है कि ना, ऐबे करेगा। कहता है उस संख्या के वर्ग में, संख्या 8 हुआ, 8 का वर्ग कितना होता है 64, इसमें भाग दिया जाए अगर 5 से तब क्या शेष आएगा, 12 25 60 लीजिए, शेष ऐबे करेगा 4। आया कि नहीं आया, आया, वाह। अगला सवाल आ जाइए भाई, देखिए अगला सवाल, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 बचता है, यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सुनिएगा, किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है, 125 से, तो शेषफल 25 बचता है। शेषफल क्या बचता है 25। यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब आप अगर 11 से भाग लगे, 11 दूना 22, शेष बचना चाहिए 3, और 3 ऑप्शन में है नहीं, जबकि वो गलत नहीं है, शेष 3 लाए, गलत नहीं है। आपको अब दिमाग लगा देना है, जो पहले से हम बताते आ रहे हैं कि संख्या 125 से भाग दिए तब भी 25 बच गया, मतलब उस संख्या 125 से 25 ज्यादा रहा होगा। 125 प्लस 25 मतलब वो संख्या है भैया, वो संख्या है 150। अब 150 जब वो संख्या हमको पता चल गया है, उसमें कहता है 11 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, 11 एकम 11, शेष बचा कितना 4, 0 उतरा, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, शेष बचा 7। 7 है क्या, बिल्कुल है, और कहाँ है, ऑप्शन 2 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आंसर वो भी सही होता जो शेष 3 बचाए थे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आगे दिमाग लगाएं। एक प्रश्न में भाजक भाज्य का 2/3 है और उस शेषफल का दुगना है, यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या है। देखो इस सवाल में एक कड़ी मिला लास्ट वाला कि शेषफल 5 है। दोस्तों शेषफल बोल दिया कि शेषफल कितना है 5 है। अच्छा इसमें भाज्य का भी चर्चा हुआ है, अच्छा अब भाजक का भी चर्चा हुआ है। सवाल कहता है एक प्रश्न में भाजक भाज्य का 2/3 है, भाज्य तो पता है नहीं, इसका 2/3 ही होगा। अब कहता है यदि शेषफल 5 है, अच्छा शेषफल का दुगना है, भाजक जो है इसका 2/3 और शेषफल का दुगना, और शेषफल 5, तब 5 का दुगना 10। अब देखिए सवाल आपसे ये कहा कि भाजक जो होगा, भाजक भाज्य का 2/3 होगा, तो भाजक हमको पता हो गया है 10 रख दिए, भाज्य का 2/3, 2 से काटा 5 बार में, 3 पचे 15, 15 हो गया हमारा कौन, भाज्य हो गया 15, भाज्य हो गया 15। कोई दिक्कत, तो हमारा ये हो गया 15, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए
अगला सवाल आ जाइए दोस्तों। प्रश्न कहता है एक संख्या और संख्या के 2/5वें भाग के बीच 30 का अंतर है तो संख्या क्या है। सवाल आसान है, बना दीजिएगा। एक संख्या और उस संख्या के 2/5वां भाग का अंतर कितना का है, 30 का, तो संख्या क्या होगा, ये बना लीजिएगा। अब नहीं बना पाइएगा इसे सवाल तो फिर एग्जाम में कैसे पास करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या है। इस सही उत्तर तभी आएगा जब सही संख्या से भाग होगा और भाग होना चाहिए उस संख्या में। तो संख्या पहले पता करिए। उस संख्या मान लीजिए x, उसमें भाग दे दिया 36 के जगह 63 से भाग दे दिया तो उसका उत्तर आया 24, यानी वो संख्या जो है वो 63 गुना 24 हो जाएगा। ये भाग में उधर गया गुना में, तो सही आंसर कैसे आएगा। तो ये जो संख्या है आपका 63 गुना 24, इसमें सही संख्या से भाग लगाइए। सही संख्या आपका 36 है, 6 से काट दीजिए, 6 से काटिएगा, 9 से काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 चौके 36, 4 छके 24, 6 सत्ते 42। सही आंसर आ गया आपका 42। आपका आंसर सही आ गया 42। कहा कि 36 से भाग दिए, 36 से भाग देना था, 36 से भाग दिए, सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत ना है। देखिए अगला सवाल दोस्तों, बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, भागफल 6 आता है और शेषफल 15 है, तो छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्या का अंतर 1365 है। दो संख्या का अंतर कितना है, 1365। अब जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, बड़ी संख्या a होगा, छोटी संख्या से विभाजित की जाती है। बड़ी क्यों कहें इसको, क्योंकि बड़का में से छोटका घटा तब ना प्लस में है। चलिए दो संख्याओं का अंतर 1365। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दी जाती है तो भागफल 6 आता है, 6 और शेषफल 15 आता है। शेषफल कितना आता है, 15 आता है। तब कहता है छोटी संख्या कौन सी। अच्छा एक बात बताइए, ए के बराबर क्या होगा। ए के बराबर होगा इनका गुना और प्लस में ये, तब b6b हो जाएगा प्लस 15। ए के जगह लिख सकते हैं हम, ए के जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये जो a माइनस बी बराबर हमारा 1365 है दोस्तों, ए के जगह हम लिख सकते हैं 6b प्लस 15 और ये माइनस बी बराबर 1365। आइए 6b में से 5b चला जाएगा, 6b में से 1b गया तो 5b बचा, 15 उधर जाके घट गया तो 1300 कितना बचा, 50। चलिए 5 से कटा 27 बचे है ना, 1 0, तो b का मान कितना आ गया, 270। 270 यानी आपसे पूछा था छोटी संख्या कौन सी है, 270 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आए होंगे ये 15 सवाल। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जिस टाइम हम वीडियो डालते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे और अच्छे से आप गणित को सीखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।